How to fix fingerprint sensor isn't responding problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिखराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिंगरप्रिंट सेंसर इजंट रेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये चीज़ जो है समझ जाना चाहिए कि आपका जो फिंगरप्रिंट है वही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो ये इशू दोस्तों कैसे फिक्स करना है, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो पर। आपको क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो सभी सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर पे दे दूंगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, सॉल्यूशन को फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, ठीक है, अगर आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं करते तो उसमें भी दोस्तों मेंशन किया हुआ है, पहले आप फ़ोन को एक बार रिबूट या फिर रिस्टार्ट करें। ठीक है, रिबूट या फिर रिस्टार्ट आपको करना होगा आपके फ़ोन को, तो वो चीज़ आप ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार रिस्टार्ट करने के बाद चेक कीजिए, आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। फिंगरप्रिंट रिमूव यहाँ पर आपको रीएड करना होगा। ठीक है, पहले तो आप फ़ोन को रिस्टार्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जाना है फिंगरप्रिंट एंड फेस एंड पासवर्ड के ऑप्शन पे। फिंगरप्रिंट को रिमूव करके आपको रीएड करना होगा। ठीक है, जितने भी फिंगरप्रिंट है सबको आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट करके दोस्तों आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, डिलीट करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करें, एप्लीकेशन एंड परमिशन पर जाए और ऐप मैनेजर पर जाइए। ऐप मैनेजर मैनेज ऐप या फिर इंस्टॉल ऐप करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, थ्री डॉट्स पर क्लिक करके शो सिस्टम कर देना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है। ठीक है, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों फिंगरप्रिंट एंड पासवर्ड, फिंगरप्रिंट इंजीनियर, तो दोनों पर जाना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स स्टॉप करके इसको ओके कर देना है। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज पर जाना है, क्लियर डेटा करके ओके कर देना है। उसके बाद बैक करें, फिंगरप्रिंट इंजीनियर को हमने ये कर दिया है। उसके बाद फिंगरप्रिंट एंड पासवर्ड, तो दोनों के लिए आपको यहाँ पर जाना है। उसके बाद इसको भी सेम फोर्स स्टॉप ओके, इंटरनल स्टोरेज और क्लियर डेटा का ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, होने से कर देना चाहिए, नहीं है तो क्लियर कैश कर दीजिए, बस हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर कैश वगैरह कर लीजिए। यहाँ पे क्लियर कैश करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, फिंगरप्रिंट UI2, जो जितना भी फिंगरप्रिंट का यहाँ पर ऑप्शन है सब में आपको जाके ओपन करके फोर्स स्टॉप करना है। इंटरनल स्टोरेज पर जाके क्लियर डेटा करके ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों बैक कर ले। बैक करने के बाद दोस्तों आप फ़ोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर ले। उसके लिए आपको बस यहाँ पर जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट में। ठीक है, तो फ़ोन सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। फ़ोन सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोस्तों फिंगरप्रिंट आप जाके दोबारा से रीएड कर लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सॉल्यूशन आपको कर लेना है। उसके बाद आपको कभी भी जो है फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी डिवाइस ऑलमोस्ट फुल है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो फ़ोन स्टोरेज को थोड़ा बहुत आप जो है क्लीन अप कीजिए। और मान लीजिए आप काफ़ी सारे जगह पर जो है फिंगरप्रिंट ही यूज़ करते जा रहा है, यानी कि फिंगरप्रिंट लॉक। ठीक है, और भी काफ़ी सारे फिंगरप्रिंट का जो है फीचर्स यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों हो सकते हैं उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो। तो फिंगरप्रिंट को सिर्फ आप फ़ोन अनलॉक करने के लिए यूज़ करें। ठीक है, तो उससे आपको दिक्कतें नहीं होगा। बाय एनी चांस कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो फ़ोन को एक बार फ्लैश कर लेना। ठीक है, फैक्ट्री रीसेट या फिर आप फ्लैश कर सकते हैं, तो उसके बाद प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।